नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन छात्रों के लिए है जो छात्र किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस ऑफ़र का लाभ ले सकते हैं। ये ऑफ़र केवल 28 से 30 सितंबर के लिए है और आज 29 सितंबर और कल 30 सितंबर। 499 वाला जो ईयरली पास था वो अब 299 में कर दिया गया है और अगर आप TWP टारगेट विद पीएस परिहार कोड को यूज करेंगे तो ये और कम हो जाएगा 10%। 270 रुपये में लगभग 580 परीक्षाओं की जो टेस्ट सीरीज है, जो मॉक टेस्ट है ऑनलाइन, उसमें आपको भाग लेने का मौका मिले। ये देख सकते हैं कि टेस्ट बुक के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों से बताया है कि इसमें लगभग 16 लाख विद्यार्थी अब तक जुड़ चुके हैं और ये जो पास है 270 रुपये वाला, इसमें 600 एग्जाम कवर होंगे। पूरे सभी के सभी एग्जाम इसमें खुल जाएंगे। 48,000 मॉक टेस्ट इसमें अपलोड किए गए हैं। 12 भाषाओं में ये उपलब्ध और टेक्स्ट बुक की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं अब आज की सूचनाओं को। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भावी अफसरों से उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल। पीसीएस मेंस में संविधान, लोक संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से भी प्रश्न पूछे गए। चूंकि पीसीएस मेंस की परीक्षाएं चल रही हैं और उसी के बारे में ये अपडेट है। लिखा दूसरे दिन 91% रही उपस्थिति और पहले दिन लगभग 92% उपस्थिति रही थी। कुछ प्रश्न इसमें दिए गए हैं जो आप लोगों को देखना चाहिए सभी लोगों को, कि जैसे पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति कार्यक्रम के उद्देश्य का वर्णन करते हुए यह बताइए कि अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कहाँ तक सफल है। चूंकि अब जो जीएस होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। दूसरे प्रश्न पत्र पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशन और एडमिनिस्ट्रेशन पर आधारित रहा और वहीं सुबह 9:30 से लेकर के 12:30 बजे तक हुई समान अध्ययन के पहले प्रश्न पत्र की परीक्षा में यूपी से जुड़े 6 सवाल पूछे गए। अच्छी बात है। और 19वीं सदी में उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण के स्वरूप के बारे में सवाल आया और ये भी पूछा गया कि हेरिटेज ऑर्ग क्या है। पर्यटन संभावनाओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में इसके महत्व को रेखांकित कीजिए। इसके अलावा पूर्वी यूपी में, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, पूर्वी यूपी में स्मार्ट सिटी मिशन, उत्तर प्रदेश सिंचाई परियोजनाएं, उत्तर प्रदेश के त्योहारों और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित लोकगीतों के बारे में भी सवाल पूछे गए। प्रतियोगी परीक्षाओं के विशेषज्ञ डॉक्टर कृष्ण सिंह ने बताया कि पेपर स्थिर और संतुलित था। एक भावी अफसर से जो अपेक्षाएं होती हैं उन्हें परखने के लिए ये सब प्रश्न काफ़ी अच्छे। एक दो सूचनाएं और लोक सेवा आयोग की हैं, उसके बाद में फिर UPSSC की चर्चा करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के 8 पदों का जो परिणाम वो घोषित कर दिया गया। उच्च शिक्षा विभाग के तहत राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत के 8 पदों पर सीधी भर्ती का परिणाम बुधवार को जारी कर दिया गया और आयोग के उप सचिव विनोद कुमार गौड़ के अनुसार इन पदों पर प्रज्ञा अरुण इन छात्रों के नाम भी लिखे चयनित। सीधी भर्ती की कट ऑफ आज जारी हो जाएंगे। विभिन्न प्रकार के पदों पर सीधी भर्ती के लिए हुए इंटरव्यू में शामिल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और कट ऑफ अंक 29 सितंबर को जारी किए जाएंगे। इसमें ASO वन विभाग, ASO स्टेट प्लानिंग कमीशन, राज्य नियोजन संस्थान में अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी, मत्स्य विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर, स्टेट प्लानिंग इंस्टीट्यूशन में रिसर्च असिस्टेंट और अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग में अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी और पशुपालन विभाग में फार्म मैनेजर इत्यादि पद शामिल हैं। ये सारी की सारी जो भर्तियाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। शुरू हो गई लेखपाल भर्ती की सूचनाएं और UPSSC की, और यहाँ पर लिखा कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल कराने के 5 आरोपियों की जमानत खारिज हो गई है और इसके पहले भी लगातार जो सेशन कोर्ट है वो इन आरोपियों की जो जमानत है वो खारिज कर रही हैं। हालांकि जिला न्यायालय से तो ये तो खारिज ही होंगे, हाई कोर्ट से ही हो सकता है क्योंकि इतनी सारी धाराएँ लगी हुई हैं। नीचे यहाँ पर लिखा कि जिला न्यायालय लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल कराने के 5 आरोपियों मुलायम सिंह यादव, पुनीत सिंह, जिसके मैंने कल नाम दिखाए थे आप लोगों को, जो कॉपी थी, ये सब नाम थे जो मैंने कल वीडियो बनाया था। पुनीत सिंह ये प्रबंधक हैं और कासान अहमद ये भी चेतना गर्ल्स के हैं। बाल सर्वेंद्र उर्फ बाला, लखेंद्र राजभर, शशि प्रकाश शर्मा उर्फ राजू की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। अदालत ने कहा कि आरोपियों के अपराध बहुत गंभीर प्रकृति के हैं और इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है। यह आदेश जिला न्यायाधीश संतोष राय ने जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाम चंद्र अग्रहरी ने आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।
और अब कोर्ट भी थोड़ा सख्त हो गई हैं। पहले जिला न्यायालय से ही, सेशन से ही इन लोगों को जमानत मिल जाया करती थी, लेकिन अब नहीं मिल पा रही है। वहीं पर कल विद्यार्थी पूरे दिन लेखपाल भर्ती को स्थगित करने की, रद्द करने की मांग करते रहे सोशल मीडिया में। चूंकि एसटीएफ की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इस भर्ती में 15,000 संदिग्ध हैं और विद्यार्थियों को उम्मीद है कि अगर 15,000 संदिग्ध हैं तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा सकती है। अगली सूचना है, कल यूपी ट्रिपल एससी की जो नोटिस जारी हुई थी, यूडीए एलडीए प्रवर अवर सहायक और पूर्ति निरीक्षक भर्ती परिणाम घोषित है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रवर सहायक, अवर सहायक और पूर्ति निरीक्षक भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया है। पदवार श्रेणीवार चयनित 189 अभ्यर्थियों की अर्हता और दस्तावेज का परीक्षण 2 नवंबर को आयोग के कार्यालय में होगा। और जैसे ही कल ये परिणाम घोषित हुआ है, इसमें विद्यार्थियों ने बहुत ज़्यादा आपत्ति दर्ज करवाई है कि जिस तरीके से लेखपाल भर्ती में घोटाला हुआ है, उससे भी बड़ा घोटाला ये यूडीए एलडीए और पूर्ति निरीक्षक की भर्ती में हुआ है। ये यूडीए एलडीए का जो कल परिणाम जारी हुआ, परिणाम जारी होते ही बहुत ज़्यादा विवादों में आ गया है। एक तो इतनी ऊंची कट ऑफ गई थी, वो तो अच्छी बात, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, सीरियल से विद्यार्थी बहुत ज़्यादा पास हुए हैं। और ये पूरा जो आप देख रहे हैं ना, ये रेड कलर से, ग्रीन कलर से और ये ब्लू कलर से ये जो इंगित किया गया है, ये दोनों पेज का है। ये पहला, ये दूसरा पेज, ये पहला पेज। और यहाँ पर ये देखिए आप लोग, सीरियल इनका 30 से 31, ये देखिए 30 से 31 और इसी तरीके से 92, 95, 400, 403, 416, ये लगभग एक ही कमरे में है। और कोई ज़रूरी नहीं है, एक नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे हैं। और ऐसा लग रहा कि सब एक ही क्लास के जो विद्यार्थी हैं वो चयनित हो गए हैं और बहुत सारे जो निशान नहीं लगे हैं वो अलग से। ये देखिए आप यहाँ पर, ये 418 और 419, ये यहाँ पर ये अभी निशान नहीं लगा, इसमें बहुत सारे छूट भी गया है। ये देखिए 92, 95, 400, 403, 18, 16, 18, 400, 419, ये सब एक ही कमरे के लड़कों को चयन हो गया है। ये पूरा का पूरा जो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये 400 वाली जो सीरीज चली गई है, 492 से लेकर के ये 392 से लेकर के 465 तक, तो इस लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं कि कितने लोगों को चयन हो गया यहाँ पर लगभग एक ही क्लास से। और इसी तरीके से और भी बहुत सारे ये रोल नंबर है जिन्हें आप सीरियल से देख सकेंगे। ये 37 के बाद में देखिए 32, 232, 36, 37, तो यहाँ पर ये 36 और 37 वाले का सीरियल लग गया, ये पास हो गए हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे जो विद्यार्थी, एक नहीं है, बहुत पूरी लिस्ट है। ये 102 और 103 वाला ये देख लीजिए, 18 के बाद 20 का भी चयन हो गया है, 38, 41, 42, 341 और 342 इन दोनों का भी चयन हो गया है। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी लिस्ट है। और यहीं से विद्यार्थी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि इस भर्ती में घोटाला हुआ है। और इतनी कट ऑफ जाने की किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी जितनी कट ऑफ गई है। और चूंकि काफ़ी मलाईदार पोस्ट है तीनों, और इसमें कुछ भी हो सकता है। ये दूसरा पेज है, पहला पेज तो मैंने निकाल दिया, आप दूसरे पेज में भी देख सकते हैं, अंधेर कर दी। यहाँ पर ये देखिए 2, 5, 8, 12, 18 सीधे पूरा सीरियल यहाँ पर लगा हुआ है। 32 का चयन हुआ, 36 का चयन हुआ, 37, 48, 295, तो 200 वाली जो सीरीज है उसमें लगभग पूरे जो बच्चों का है जो चयन हो गया। यहाँ पर जो 700 वाली सीरीज देख लीजिए, 778 से लेकर के 822 के बीच में कितने छात्रों का चयन हो गया है। तो विद्यार्थियों का कहना है कि सारी की सारी जो सीटें फुल हो गई हैं भ्रष्टाचार से। केवल उन्हीं छात्रों के यहाँ पर रोल नंबर एक्स्ट्रा हैं जिनको डीवी में बुलाया गया, लेकिन चयन नहीं होगा, केवल डीवी के लिए बुलाया गया है। चलिए अगली सूचना एसएससी की है। हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 10 अक्टूबर से शुरू हो रही है। इलाहाबाद में 51,360 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। सबसे ज़्यादा जो है कानपुर में परीक्षा दे रहे हैं। 2 और आप लोगों के काम की न्यूज़ है कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान नए सीडीएस बन गए हैं और पिछले साल मई में पूर्वी कमान के कमांडर के तौर पर हुए थे सेवानिवृत्त और 40 साल का अनुभव है। और आर वेंकट रमानी बने हैं देश के नए अटॉर्नी जनरल। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ये दोनों प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। वहीं पर 10 दिव्यांग बच्चों पर रखना होगा एक विशेष शिक्षक। सरकारी प्राथमिक स्कूलों में 10 दिव्यांग बच्चों का नामांकन होने पर एक विशेष शिक्षक रखा जाएगा। इसी प्रकार 6ठी से 8वीं कक्षा तक 15 दिव्यांग बच्चों के लिए एक शिक्षक का प्रावधान किया गया है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, जो कि सभी राज्यों पर समान रूप से लागू हो। नीट पीजी काउंसलिंग पहले दौर का अलॉटमेंट रिजल्ट रद्द कर दिया गया। बीएड की जो काउंसलिंग होने वाली है, हो रही है, वो
यहाँ पर लिखा कि 2,38,950 सीटों पर प्रवेश होगा। और नीचे लिखा कि काउंसलिंग में प्रदेश के 19 विश्वविद्यालयों के 2477 राजकीय सहायता प्राप्त और स्वित्त पोषित कॉलेजों की 2,38,950 सीटों पर प्रवेश होगा। EWS अभ्यर्थियों के लिए 10% सीटें आरक्षित रहेंगी। IIT जोधपुर में भर्ती आई है 153 पदों पर, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट और अन्य पदों पर और भी बहुत सारे पद हैं जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। और अलग अलग पद के लिए यहाँ पर अलग अलग एज है। अधिकतम किसी में 27, किसी में 30, किसी में 35, किसी में 37, किसी में 40, किसी में 45, किसी में 50 साल तक के जो लोग हैं वो आवेदन कर सकते हैं। और इसीलिए अलग अलग पद के लिए यहाँ पर अलग अलग योग्यता भी है। तो संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, किसी में बीटेक वगैरह भी मांगा गया है। तो आप लोग देख लीजिए इसको, अगर योग्यता है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है ये iitj.ac.in। और ये मत सोचिए कि पद का मैं आवेदन नहीं करें, कभी कभी कोई नहीं आवेदन करता है और जो कर देता है उसको चयन भी हो जाता है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।